अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में हड़कंप मचा दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप ओवैसी साहब से अलायंस करेंगे कि नहीं, अखिलेश यादव ने दो टोक लफ्जों में कहा कि हम ओवैसी साहब से अलायंस नहीं करेंगे। सवाल यह पैदा होता है कि अखिलेश यादव ने 4% की आबादी रखने वाले जाट समुदाय के नेता जयंत चौधरी से अलायंस किया और उसे डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया। वही अखिलेश यादव ने 4% आबादी रखने वाले राजभर कम्युनिटी के लीडर ओम प्रकाश राजभर से अलायंस किया और उन्हें भी मंत्री बनाने का वादा किया। उसी अखिलेश यादव ने 7% समुदाय यादव कम्युनिटी को वादा किया कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर यानी अखिलेश यादव सीएम बनेगा, और उसी अखिलेश यादव ने 5% मौर्य आबादी रखने वाले नेता से गठबंधन करके वादा किया कि हम तुम्हें हिस्सेदारी देंगे। लेकिन उस अखिलेश यादव ने जो 7% आबादी का नेतृत्व करता है, 20% मुसलमानों को ठुकरा दिया। उस अखिलेश यादव ने 20% मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा जब उसने कहा कि हम एमआईएम से अलायंस नहीं करेंगे। सवाल यह पैदा होता है कि अखिलेश यादव को इतना घमंड कैसे आ गया कि 20% मुसलमान उसे ही वोट देगा और एमआईएम को वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव शायद इस गलतफहमी के शिकार में है। उसे यह लगता है कि मुसलमान को सीएम बनाओ या ना बनाओ, मुसलमान को हिस्सेदारी दो या ना दो, मुसलमान आगामी विधानसभा इलेक्शन 2022 में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा, क्योंकि मुसलमानों का महज एक ही काम रह गया है कि वो बीजेपी को हराने का ठेका ले ले। और यकीन मानिए, अगर ये वीडियो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची ना, अगर ये वीडियो लाखों मुसलमानों तक नहीं पहुंची और उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ मुसलमानों की आंख नहीं खुली, तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन खत्म हो जाएगा। यादव चीफ मिनिस्टर होगा, राजभर डिप्टी सीएम होगा, जाट डिप्टी सीएम होगा, हिंदू सीएम बनेगा, हिंदू ही डिप्टी सीएम बनेगा, और 20% मुसलमान दर्री बिछाएगा और दर्री उठाकर अपने घर चले जाएगा। आपको सेंस है कि अखिलेश यादव ने किस बात का मैसेज दिया है? वह मुंह खोलकर कहता है कि हम नहीं करेंगे अलायंस, हम किसी भी कीमत पर अलायंस नहीं करेंगे। इतना घमंड! उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, आरक्षण चाहिए, लिंचिंग के खिलाफ कानून चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। अखिलेश यादव बहुत क्लियर है कि हम ना मुसलमानों को स्कूल देंगे, ना हॉस्पिटल, ना इंस्टीट्यूट देंगे, और ना ही लिंचिंग का कोई कानून बनाएंगे, और ना ही यूपी की किसी मस्जिद की रक्षा करेंगे। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान अखिलेश यादव के लिए दर्री बिछाने का काम कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि यूपी के मुसलमानों की गैरत कहां मर गई है। क्या अखिलेश यादव ने इस बात का वादा किया है कि वो जीतने के बाद मुसलमानों के लिए काम करेगा? नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने जब दलितों का यहां कार्यक्रम किया तो दलितों को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बचेगा और दलितों को उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाएगी। जब अखिलेश यादव राजभर कम्युनिटी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें भी हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाएगी। सत्ता की मलाई को जितना हम चाटेंगे उतना ही राजभरों को भी चाटने का मौका मिलेगा। और अखिलेश यादव ने यहां तक भी कहा कि जब वो मौर्य के पास गया तो कहा कि मौर्य कम्युनिटी के लोगों, हम तुम्हें हिस्सेदारी देंगे, हम तुम्हें भागीदारी देंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि वो मौर्य को भागीदारी देगा, वो दलित को हिस्सेदारी देगा, वो यादव को हिस्सेदारी देगा, वो राजभर को हिस्सेदारी देगा, पर 20% मुसलमानों को ना वो भागीदारी देना चाहता है, ना वो हिस्सेदारी देना चाहता है, ना वो सीएम बनाना चाहता है, ना वो डिप्टी सीएम बनाना चाहता है, ना ही उत्तर प्रदेश के मस्जिदों की रक्षा करना चाहता है, और ना ही वो लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना चाहता है। फिर भी वो 100% श्योर है कि मुसलमान उसे ही वोट देगा। यह बात मेरी समझ से परे है कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान अगर एकजुट हो जाते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में उनका सीएम बनता, आज उत्तर प्रदेश में उनका डिप्टी सीएम बनता, आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 मुसलमान मंत्री होते। आज एक आजम खान जेल में है लेकिन 15 आजम खान पैदा हो जाते। यह सब कुछ तब होता जब 20% मुसलमान एआईएमआईएम को वोट देते, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ना जाने किस गफलत में डूबे हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमान। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है, ओपिनियन पोल देखा है। वो क्या नाम है उस बंदे का, जो अजीत अंजुम उत्तर प्रदेश के गांव गांव, शहर शहर, गली गली घूम रहा है
और मुसलमानों को माइक देकर पूछता है कि बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हो या तुम अखिलेश यादव के साथ हो। मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादा अधिकतर मुसलमानों ने अजीत अंजुम को बयान देते हुए कहा कि हम इस बार अखिलेश यादव के साथ है। और जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि मुसलमानों तुम असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ क्यों नहीं देते, जिसने ट्रिपल तलाक पर तुम्हारा साथ दिया, कश्मीरी मुसलमान पर तुम्हारा साथ दिया, लिंचिंग के मुद्दे पर तुम्हारा साथ दिया, जिस ओवैसी ने तबरेज अंसारी से लेकर पहलू खान तक, हाफिज जुनैद से लेकर कारी ओवैस तक हर मुसलमान के खून का बदला लेने की बात कही और हर मुसलमान को इंसाफ दिलाने के लिए वो सांसद में चीखता और चिल्लाता है, शेर के जैसा दहाड़ता है, उस ओवैसी को तुम वोट क्यों नहीं देना चाहते? तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहते हैं कि बीजेपी से हमारी फटी हुई है, बीजेपी से हम डरे हुए हैं, हमें अखिलेश यादव चाहिए, अखिलेश हमारा मसीहा है, अखिलेश हमें बीजेपी से बचाएगा, अखिलेश हमें योगी और मोदी और अमित शाह तड़ीपार से बचाएगा। लेकिन वो बेवकूफ मुसलमानों को नहीं पता कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर था, आजम खान एजुकेशन मिनिस्टर था और ना जाने कितने यादव को मिनिस्टर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों से यादव कम्युनिटी के लीडरों को वोट देकर असेंबली भेजा गया। उसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर का दंगा कराया, संगीत सोम का नाम याद आया, हिंदू महासभा का नाम आया और ना जाने कितने हिंदुत्व राइट विंग्स, हिंदू सभा का नहीं, ना जाने कितने राइट विंग्स का नाम सामने आया कि इन लोगों ने दंगा करवाया। उस वक्त का सीएम अखिलेश यादव, उस वक्त का मिनिस्टर आजम खान, उस वक्त की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार, पुलिस अखिलेश यादव की, प्रशासन अखिलेश यादव का, उसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर में हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले रामजादों ने मुजफ्फरनगर में घुसकर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में घुसकर 1000 मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया। ना जाने कितने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया और 10,000 मुस्लिम परिवार कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हो गए। ना ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में उसने कदम रखा और ना ही अखिलेश यादव ने किसी दंगा को रुकवाया और ना ही उन मजलूम मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए कोई मुआवजा तक नहीं दिया। और बेशर्मी तो देखो अखिलेश यादव की कि जिस दिन मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, यह 2014 की बात है, उसका ठीक एक दिन बाद अखिलेश यादव सलमान खान को बुलवाता है, नाच गाना का प्रोग्राम करवाता है और इस बात का संदेश देता है कि हम भले से ही यादव हैं, लेकिन है हम हिंदू और हम कभी भी मुसलमानों के लिए भलाई का कार्य नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी मुसलमान कैसे कह सकते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अखिलेश यादव इनको बीजेपी से बचाएगा? नहीं हो सकता है। आज राम मंदिर का समर्थन करने वाला अखिलेश, बाबरी मस्जिद के खिलाफ बयान देने वाला अखिलेश, मुसलमानों के लिंचिंग पर खामोश रहने वाला अखिलेश, ट्रिपल तलाक पर चुप्पी साधने वाला अखिलेश, कश्मीरी मुसलमान पर खामोश रहने वाला अखिलेश आज जुम्मन मुसलमानों का मसीहा बना हुआ है। ऐ मुसलमानों, अपनी गैरत को जगाओ और अकेले में जाकर अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा वोट का हकदार अखिलेश है जिसने हर मुद्दे पर तुम्हें धोखा दिया है, या तुम्हारे वोट का हकदार दावेदार वो असदुद्दीन ओवैसी है जो सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक जिसका दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, जो सांसद से लेकर जमीन तक अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है, शेर के जैसा दहाड़ता है। बीजेपी के 320 सांसदों पर भारी पड़ने वाला बैरिस्टर ओवैसी क्या तुम्हारा मसीहा नहीं? क्या तुम्हारा पॉलिटिकल इमाम नहीं? क्या तुम्हारे वोट का हकदार नहीं? अगर है तो फिर तुम कैसे अखिलेश यादव का साथ दे सकते हो? यकीन मानो कि ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते। जंगे बदर का नहीं पता, जंगे उहद का नहीं पता, इनको क्या पता है? वह कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी आबादी उत्तर प्रदेश में 20% की है और तुम घंटा बीजेपी को नहीं हरा सकते। यकीनन 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश के 143 विधानसभा की सीटों पर 20% से ज्यादा आबादी रखते हैं। कम से कम 100 विधानसभा की सीटों पर
निर्णायक भूमिका में है और 60 विधानसभा की सीटों पर 25 से लेकर 60% तक मौजूद है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 विधानसभा की सीटों की जरूरत पड़ती है और इतना सीट मुसलमानों के पास नहीं है। मुसलमान बीजेपी को वोट दे या ना दे, मुसलमान अखिलेश को वोट दे दे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे दे, मुसलमान बीएसपी को वोट दे दे, लेकिन बीजेपी का नुकसान किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। बीजेपी तब तक नहीं हार सकती जब तक हिंदू बीजेपी के खिलाफ वोट डालना शुरू नहीं कर देता। बीजेपी तब तक नहीं हार सकती जब तक हिंदू बीजेपी के साथ नहीं दे देता। बीजेपी तब तक नहीं हार सकती जब तक हिंदू बीजेपी को छोड़ नहीं देता। जब जब मुसलमान किसी पार्टी का समर्थन करता है, हिंदू उस पार्टी को छोड़कर पीछे हट जाता है। जब से मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन करना स्टार्ट किया, तब से हिंदुओं ने बीजेपी का समर्थन करना स्टार्ट किया। जब से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करना स्टार्ट किया, तब से यादवों ने बीजेपी का समर्थन करना स्टार्ट किया। 2017 का विधानसभा इलेक्शन, 2019 का लोकसभा इलेक्शन में जितने भी यादव उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिनकी आबादी 7% है, उन लोगों ने एक मत होकर अखिलेश यादव को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता की मलाई चाटने पर मजबूर किया है और मुसलमानों के पीठ पर छुरा भौंका है। आज वो मुसलमान जो अखिलेश यादव का सपोर्ट करते हैं, मैं एक सवाल पूछकर इस वीडियो को खत्म कर देता हूं। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो मुसलमान अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और उनको वोट डालने की बात कर रहे हैं, इमाम को बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन मुसलमानों से पूछता हूं कि बताओ चुम्मनों, बताओ बेगैरत मुसलमानों, कि तुम्हें अगर इतना ही यादवों पर भरोसा है या समाजवादी पार्टी पर भरोसा है, तो मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, किसी यादव मेजोरिटी विधानसभा में, किसी यादव बहुल्य सीट में मुस्लिम उम्मीदवार उतारो और याद रखो, करके बताओ कि क्या वहां से मुसलमान जीत सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, इस वक्त 250 लोग मुझे देख रहे हैं, कल तक लाखों लोग मुझे देखेंगे, और मैं उन सबसे पूछता हूं कि क्या यादव बहुल सीट पर किसी मुसलमान को जीत हासिल हो सकती है? पूरे भारत का जवाब होगा नहीं। लेकिन एक मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर कोई यादव खड़ा हो जाए, कोई दलित खड़ा हो जाए, कोई आदिवासी खड़ा हो जाए, मुसलमान एक मत होकर उससे जिता देता है। क्या यह धोखा खाने का वक्त है? क्या यह धोखा में रहने का वक्त है? नहीं है। अगर यादव मुसलमान को वोट नहीं देना चाहता, तो हम भी किसी यादव को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने कम्युनिटी के लोगों को अगर नेता बनाना चाहते हैं, तो हम भी अपने कम्युनिटी के लोगों को सीएम और पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने 70 साल में ब्राह्मण को पीएम बनाया, सीएम बनाया, यादव को सीएम बनाया, दलित को सीएम पीएम बनाया, हर कास्ट के लोगों को हमने मौका दिया, और हर कास्ट और हर कम्युनिटी के लोग जो भी सीएम बना और पीएम बना, उसने मुसलमान के लिए कभी भी कोई कार्य नहीं किया है, कभी नहीं किया है। आज मुसलमानों का इलाका, सच्चर कम्युनिटी की रिपोर्ट, कुंडू कम्युनिटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कहलाती है कि 70 साल बाद मुसलमानों की हालत चमार से भी बदतर हो चुकी है। मैक्सिमम मुसलमानों से पूछो, भैया क्या करते हो? वो कहता है कि मैं रिक्शा चलाता हूं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम फैजान है। क्या करते हो? मैं ठेला ढोता हूं। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। क्या करते हो? मैं लेबर का काम करता हूं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंसारी है। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूं। भैया आपका क्या नाम है? तंजील। क्या करते हो? भैया मैं मजदूरी करता हूं, तिहाड़ी मजदूर हूं। यह मुसलमानों की हालत है। जब जब माइक मुसलमानों के पास जाता है, तब तब एक ही आवाज आता है, या तो वो मजदूर है, या तो वो रिक्शा चला रहे हैं, या तो वो तिहाड़ी में काम कर रहा है, या तो फिर किसी अमीर के यहां बोझा ढो रहा है। बहुत कम देखने को मिलता है। और याद रखो, जब भी मुसलमान, जिस दिन वो इमाम को वोट करना शुरू करेगा, उस दिन आप देखना, जब 5 साल जब इमाम की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, या कम से कम 100 विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश के मुसलमान इमाम को देंगे, तब 5 साल बाद या 10 साल बाद यही माइक मुसलमानों के पास जाएगा और पूछेगा, आपका क्या नाम है? वो कहेगा मेरा नाम फैजान है और मैं इंजीनियर हूं। वो पूछेगा क्या नाम है आपका? वो कहेगा मेरा नाम नफीस है, मैं डॉक्टर हूं। वो कहेगा क्या नाम है तुम्हारा? वो कहेगा मेरा नाम आलम है और मैं इस विधानसभा क्षेत्र का नेता। क्या यह दिन हम सबको नहीं देखना है? क्या हम सबको इसके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जगाना जरूरी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जीते या बीजेपी जीते, मुसलमानों के लिए
ना कभी किसी ने काम किया और ना ही कभी कोई काम करेगा। अयोध्या में हमने मस्जिद खो दी, बाबरी मस्जिद का दुख हमारे दिलों में है। कम से कम उस चीज को तो देखकर इमाम का समर्थन करना हमारे ऊपर वाजिब हो चुका है, हमें करना ही पड़ेगा, वरना हमारे आने वाली नस्ल दिहाड़ी मजदूर बन जाएगी, हमारे आने वाली नस्ल लेबर में जाएगी और दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएगी। हमारी नस्ल बर्बाद हो चुकी है, पर हमारे आने वाली नस्ल, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उन्हें अच्छे ओहदे पर फायज करना है, जिसके लिए हमें एमआईएम को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर हमने एमआईएम का समर्थन नहीं किया, बीजेपी से डरकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस में अपने वोटों का विभाजन किया, और अगर उनकी सरकार बन भी गई तो रिजल्ट यह निकलेगा कि आने वाले 20-25 साल बाद जब मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जवान होंगे, ना उनके पास जॉब होगा, ना रोजगार और ना ही कोई ढंग का काम, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे जिन लोगों ने बीजेपी से डर के इमाम का बहिष्कार किया है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं यही अपनी वीडियो खत्म करता हूं। जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी अपने कौम के लिए बोलता था, हूं और रहूंगा, और अपने कौम को इस जगाने की मुहिम में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब भी आए और मेरा साथ दें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हमारे फेसबुक चैनल, इस वक्त आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज देख रहे हैं, जाते जाते इसे लाइक फॉलो जरूर कीजिए। और इस चैनल पर मौजूद उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर पूरी डिटेल में कई सारी वीडियो बनाई हुई है, उसे जितना हो सके उतना ज्यादा वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उत्तर प्रदेश के एक एक मुसलमानों का आंख खुल जाए और वो लोग एआईएमआईएम को वोट देने की विचार करने लगे और एआईएमआईएम 100 विधानसभा की सीटों पर कामयाब हो। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना है।